नगर क्षेत्र के पार्कों की दुर्दशा व जिले की बदहाल कानून व्यवस्था, पुलिसिया तानाशाही, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा की गई अभद्रता, बिजली व पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों की लापरवाही समेत कई मुद्दों को लेकर गुरुवार को कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर थे। सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकालकर जिला प्रशासन व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वे कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। चिलचिलाती धूप में घंटों धरना दिया। नेताओं ने कई मुद्दों को लेकर प्रशासन के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। एसडीएम सदर चंद्र प्रकाश पाठक को मांग पत्र सौंपा और कार्रवाई न होने पर पूरा आंदोलन की चेतावनी देते हुए धरना समाप्त किया। दरअसल ये मामला है सुल्तानपुर का, जहां पखवाड़े भर पूर्व कांग्रेसियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी जसजीत कौर को मांग पत्र सौंपा था। मांगों पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज कांग्रेसी जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में एक बार फिर आंदोलित हो उठे थे। आरोप है कि नगर क्षेत्र में शहीदों की याद में बने पार्क और उनके अंदर स्थापित शहीदों की प्रतिमाएं अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पुलिसिया तानाशाही अपने चरम पर है। राजीव गांधी पार्क में नगर पालिका द्वारा तालाबंदी की गई है। अधिशासी अधिकारी फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। व्यवस्था मांगने पर तिल मिलाकर फोन काट देना उनकी आदत में शुमार है। उनकी भाषा में तानाशाही की झलक होती है जो नेताओं को रास नहीं आ रही है। आपको बता दें कि ये वही अधिशासी अधिकारी हैं जिनके ऊपर लाखों रुपए के लाइट घोटाले का आरोप लगा था। शासन द्वारा जांच कर इन्हें सस्पेंड किया गया था। यह शासन को मैनेज कर वापस अधिशासी अधिकारी सुल्तानपुर की कुर्सी हथियाने में कामयाब रहे। इनकी मदद करने वालों को नगर पालिका में मोटा ठेका देकर इन्होंने अपने ऊपर किए गए एहसान को उतारने का भी काम किया है। मैन पावर सप्लाई कंपनी में अपने चहेते ठेकेदार की कंपनी को ठेका दिलवाकर इसमें भी मोटे कमीशन का खेल करने की चर्चा आम है। जिले में आजादी की लड़ाई के आधार स्तंभ शहीद चबूतरे में इनके द्वारा कराए गए निर्माण पर जिलाधिकारी की रोक के बावजूद इनके द्वारा किया गया लगभग 11.5 लाख रुपए का विधि विरुद्ध का भुगतान भी शासन की जांच में अभी तक लंबित है। अधिशासी अधिकारी पर कांग्रेसियों के इन आरोपों के इतर कई अन्य मुद्दे जो पूर्व के ज्ञापन में दिए गए थे उठाए गए। एसडीएम सदर चंद्र प्रकाश पाठक ने आगामी 10 दिनों में समस्याओं को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया। तब कहीं जाकर धरना समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा। सबसे पहली मांग है कि हापुड़ में जो अधिवक्ता बंधुओं के साथ पुलिसिया तांडव किया गया, आज उसमें पुलिस अधिकारियों पर कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई कार्रवाई आज तक सरकार ने नहीं की। उस मुद्दे को सबसे पहले हम लोगों ने अपने ज्ञापन में, अपने मांग पत्र में, अपने पैनल में डाला है। आज हम लोग आपके समर्थन में बैठे हैं। हम भी अधिवक्ता हैं, यहाँ पे दर्जनों अधिवक्ता आपके साथ हैं। हम सारे लोग आपके साथ बैठेंगे, लेकिन आज की लड़ाई है, आप लोगों से निवेदन है बैठ जाइए। प्रतीक स्थल बने हैं, चाहे वो नगर पालिका परिसर में बना हुआ शहीद चबूतरा हो, चाहे सुभाष मार्केट में सुभाष चंद्र बोस जी का पार्क प्रतिमा हो, चाहे हमारे शहीद नेता राजीव गांधी जी की पार्क हो, उनका प्रतिमा हो। वहाँ पे गंदगियों का अंबार है। 9 गए थे क्रांति दिवस के दिन वहाँ माल्यार्पण करने। सुभाष मार्केट में शराब की बोतलें सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के पास मिली थी। वहाँ पे झाड़ झंखाड़ भरा हुआ था। किसी तरह हम लोग साफ सफाई करके उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण कर पाए। हमने पीओ को जब बताया तो उनको पता नहीं था कि आज क्रांति दिवस है। 20 अगस्त को राजू जी की जयंती होती है। पूरा देश सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है। हम जब राजू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए तो वहाँ ताला बंद था। किसी तरह कूद के गए, हमारे कपड़े भी फट गए। वहाँ गंदगियों का अंबार था। जब इसके लिए ईओ से बात की जाती है, ईओ को पता नहीं कि आज सद्भावना दिवस है या राजू जी की जयंती है या कौन है राजीव गांधी क्या है। उन्होंने बहुत ही बेरुखी से बात की, जो अमर्यादित बात की, जो एक अधिकारी को, एक कर्मचारी, जिम्मेदार अधिकारी को नहीं करनी चाहिए। शहर के पार्कों की यह दुर्दशा है। आप देख रहे हैं बस अड्डे पर लोहिया पार्क की बाउंड्री टूटी है। लोहिया जी को हम नहीं मानते किसी धर्म, किसी पार्टी की, किसी दल के नेता था। लोहिया जी समाज के, देश के नेता थे। लोहिया जी की पार्क की दुर्दशा है, उसका मरम्मत होना चाहिए। चोरियां शहर में लगातार हो रही हैं।
सरैया मुस्तफाबाद के इंटर कॉलेज में बच्चों से मनमानी ढंग से फीस वसूली जा रही थी। जब बच्चों ने विरोध किया, एक टीचर ने उसका विरोध किया, उसके साथ मारपीट की गई। उल्टे उसके ऊपर डकैती और लूट का मुकदमा और जानलेवा हमले का मुकदमा लिख के उसको जेल भेज दिया गया। हमारे कई नेता हैं, अभी आपको जैसे हमने शहर में बताया, अभी राधे रमन मिश्र जी की पत्नी के साथ लूट हुई, जो केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष थे, प्रशासन का हमेशा सहयोग करते थे। उनकी पत्नी के साथ लूट होने के बाद अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। हमारे जफीर अहमद ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती किसी ने फर्जी बैनामा करा ली गई, अभी तक उसका कहीं कोई खुलासा नहीं हुआ। हमने 20 बार एप्लीकेशन दी। हापुड़ में वो अधिवक्ताओं के साथ लाठीचार्ज होता है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम मांगों को लेकर, टूटी सड़कों को लेकर, बिजली का बिल जो मनमाना ढंग से दिया जाता है, सही कराने के नाम पर सुविधा शुल्क लिए जाते हैं, जेब लोगों की हल्की की जाती है, सबको लेकर आज हम लोग सड़क पर बैठे थे। आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है।